बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी, शुक्र है ऊपर वाले का। आप बताएँ कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। आज 11/11 है, बड़ी अहमियत इस दिन की सेल लगती है न्यूमरोलॉजी इस नंबर को किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो आपसे इससे शुरू करते हैं। सर सेल कहाँ लगती है 11-11 में, ये तो बताएँ? पाकिस्तान में तो सेल लगी हुई है, दराज़ हो गया, जो भी है मार्केट है, सेल ही सेल है कि 11/11 सेल। क्या अहमियत है अच्छा, अच्छा। 11/11 की? सर कोई अहमियत नहीं है 11-11 की। अगर आप 11-11 को 4 दफ़ा ऐड करते हैं तो ये न्यूमरोलॉजी का नंबर 4 बनता है और ये राहु का है। राहु मतलब आपको इल्यूज़न में ट्रैप करना, बस दैट्स इट, और ये आपको ट्रैप करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं बड़ी-बड़ी सेलों वाले अवाम को ट्रैप करते हैं, अवाम के साथ धोखाधड़ी करते हैं। जी, बिल्कुल, ये धोखे का नंबर है, डेफ़िनेटली ये धोखा ही होगा, इसमें और कुछ भी नहीं है। सेल के नाम पे बस आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या होता है। मतलब वो सिर्फ़ 11-11 के साथ खेलते हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। जी, इसमें कुछ भी नहीं है सर। ये अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो कंप्लीटली तो फिर हम उसके ऊपर ज़्यादा बहस कर सकते हैं। लेकिन 11-11 अगर काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि उनको अक्सर घड़ी में 11-11 नज़र आता है। और सेम नंबर जब भी डबल दफ़ा देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि उसमें दुआ करनी चाहिए। वैसे मेरी नज़र में ऐसा कुछ है नहीं। इसको जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं या न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं एंजेल नंबर। तो अगर ये आपको नज़र आता है तो इसका ख़ास मकसद कुछ है नहीं, बस ये आपके लिए ये है कि आप इस टाइम पे अच्छी प्रेयर्स कर सकते हैं अपने लिए, दैट्स इट। चलिए आपने बेहतरीन हमें गाइड किया इसके मुताबिक भी कि ये एक धोखे का नंबर है और धोखाधड़ी होती है 11-11 के लोगों के साथ। दूसरी हुँ, तरफ हुँ। पीटीआई ने बड़ा कामयाब जलसा किया सवाबी में। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा वहाँ पे खिताब भी किया है। तो हुँ, हुँ। हुकूमत पंजाब हुकूमत ने तो कहा है कि जी वो जलसा सिर्फ़ सरकारी मुलाज़मीन का था और सरकारी मुलाज़मीन थे उसमें। आज हुँ, 11 हुँ। होगी, आगे 15 आने वाली है। आगे फिर जलसे-जुलूस मज़ीद शुरू होंगे, माहौल गर्म होगा। सर माहौल तो गर्म होगा, लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक आधा इनका जैसे हिट हो जाए तो वो एक अलग बात है। 15 से पहले, 15 के बाद जो है डेफ़िनेटली आपको असल चेहरा तो तभी नज़र आने वाला है। 15 से पहले तो ये छोटे-मोटे पटाखे कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं 15 नवंबर के बाद फिर असल चेहरा पीटीआई का नज़र आने वाला है, जी, जो है। एक्चुअली पीटीआई के ऊपर काफ़ी जो हैं अब जो है कह सकते हैं कि वो असली में जो है ना सोने बनने के लिए जो पहले वो बोलते हैं ना तपिश आती है, तो तपिश आने वाली है उनके ऊपर। तभी वो सोना उभरेगा, अपना रंग लेकर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें काफ़ी रद्दो-बदल होने वाली है आने वाले टाइम में। और ये जो बोल रहे हैं, ये अब इनको करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे लोग पहले बोल रहे थे कि लोग इनके लिए बोल कर निकल आते थे, अब इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। मतलब अब आप आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह लोगों को पहले कॉल दी जाती थी, उस तरह लोग नहीं आएँगे, लोगों को निकालने के लिए बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी, इनका अब जो है असल में जो है स्ट्रगल यही होगा कि इनको मेहनत करके बाहर निकालनी पड़ेगी। ये अब मुझे आने वाले टाइम में यू टर्न कम लेते हुए दिख रहा है। और अली अमीन गंडापुर का तो मैं नहीं कह सकता। मैं इनकी लीडरशिप में कोई नया ही जलसे-जुलूसों के लिए बंदा देख रहा हूँ, आने वाले टाइम में। मतलब आने वाले टाइम में पीटीआई की जलसे-जुलूस में क़यादत जो करेंगे वो कोई नया बंदा, नया चेहरा होगा। क्या वो चेहरा कोई पुराना हो सकता है जो जेल में हो और जी। वो करे या बिल्कुल नया जी, चेहरा मुझे हो? ऐसा लगता है कि शायद आपको शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कोई जल्दी न्यूज़ मिलती हुई नज़र आएगी। और इनका जो चेहरा होगा डेफ़िनेटली वेल नोन चेहरा होगा, या ये कोई पार्टनरशिप पे किसी और को आगे लेकर आएँगे, जैसे आपने बताया था कि ये मौलाना के साथ कुछ बना रहे हैं प्लान। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके साथ प्लान बनाते हुए दिखेंगे। तो आप कह रहे हैं जेयूआई, फे और तरीके इंसाफ आपस में कोई प्लान बनाते हुए हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाने का ऐलान कर सकते हैं। जी, डेफ़िनेटली। और ये जो बड़ा ऐलान ये जो एक्सपेक्टेड है, मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि 15 के करीब-करीब होगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि 15 के बाद ये लोग कोई तहरीक स्टार्ट करें। तो फिर हम देखेंगे दोनों जमातें एक ही प्लेटफ़ॉर्म से एक तहरीक का आगाज़ करेंगे और एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे जदोजहद करेंगे। बात ये है जद्दोजहद तो करेंगे, लेकिन ये एक प्लेटफ़ॉर्म पे रहेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि मुझे इनके दूर तक जो है एक ही रास्ते पे चलते हुए नज़र आना ज़रा मुश्किल दिख रहा है, एक लंबे अरसे तक।
मतलब लंबे अरसे तक नहीं, कुछ अरसे तक हुकूमत को नाखुश जी, चने चबाने के लिए साथ रह सकते हैं, इलेक्शन में जाके दोनों एक-दूसरे के मुखालिफिन हो सकते हैं। बिल्कुल, 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 ऐसी ही बात है सर। पाकिस्तान के बहुत से यूट्यूबर हैं आजकल वीडियोज़ कर रहे हैं कि पेंटागन और अमेरिकन फ़ौज में कोई एस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई चल रही है और फ़ौज बगावत करने वाली है। आप यूएसए में होते हैं, कोई ऐसी खबरें हैं कि सिर्फ़ ये यूट्यूबर्स की वीडियोज़ हैं? सर, मैं आपको सही पहले से भी बताता आ रहा हूँ, मुझे पॉलिटिक्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं देखता वीडियोज़ और ये इस न्यूज़ के ऊपर मेरा ध्यान नहीं होता। अगर होंगी भी तो डेफ़िनेटली ऐसा नहीं है कि इनमें आने वाले दिनों में इख्तिलाफ़ात ना हो, वो ज़रूर मुझे दिखते हैं, लेकिन अभी उसको 4-5 महीने हैं। लेकिन पूरी दुनिया में फ़ौज में कुछ मसले-मसाइल होने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि जो फ़ौज का प्लैनेट है, वो इस वक़्त बहुत ही वीक पॉइंट से पास ऑन हो रहा है, ट्रांज़िट कर रहा है। तो इसकी वजह से जो फ़ौज के मसले-मसाइल या फ़ौज में गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ आपको दिखेंगे। ये पूरे 6 महीने, जून तक। आप कह रहे हैं कि आलमी जो एस्टेब्लिशमेंट है, पूरी दुनिया की जो मुख्तलिफ ममालिक की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, जी। वो कमज़ोर पोज़ीशन में आने वाले 6 माह तक ये कोई इतनी मज़बूत पोज़ीशन में हमें नज़र नहीं आती। सर, ये 2 निशानियाँ होती हैं। अगर किसी के ज़ायचे में कोई स्टार कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो गलतियाँ बहुत करते हैं या गलत स्टेप उठा लेते हैं, ठीक है? और जिसके स्टार अच्छी पोज़ीशन में होते हैं, तो उनके साथ गलतियाँ कम होती हैं और वो स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में होते हैं। तो आलमी एस्टेब्लिशमेंट्स जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत स्टेप उठाने वाली है। अच्छा, कोई गलत स्टेप उठाने वाली, मतलब आप कह रहे हैं ट्रम्प से पहले आने आने से पहले कोई ऐसा स्टेप उठाया जाएगा, जिसमें ट्रम्प को आते कोई मज़ीद मुश्किल इक़दामात हों। मैंने तो आपको सर पहले ही बता दिया मेरे ख़्याल से जब वो उसकी इलेक्शन हो रहा था तभी मैं आपको बोल रहा था कि मुझे ये ज़रा कम चांसेस लगता है कि ये सर्वाइव कर पाएँ। अगर ये आ भी गए तो 5-6 महीने से ज़्यादा ये सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो ये अगर हालात यूट्यूबर अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनके पास ज़ाहिर है कोई न्यूज़ होगी और नहीं भी है तो आने वाले दिनों में बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अल्लाह अल्लाह बेहतर करे। दूसरी तरफ अगर बात करें, इमरान खान साहब की जेल में हैं, मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें रिहाई तो मिल रही है, हुकूमत परेशान भी है, कुछ बाहर भी हैं। मुस्लिम लीग नून में मुख्तलिफ हलकों में कहना है कि जी, अंदर से कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, बहुत से लीडर अनकरीब पार्टी का साथ छोड़ जाएँगे। क्या सितारों की पोज़ीशन में ऐसा नज़र आता है आपको? सर मुझे तो मुश्किल वो जो है मुस्लिम लीग मुश्किल ही निकल आया वैसे ही मुँह से। तो वो बहुत ही अनकरीब मुश्किलात में आपको बहुत ज़्यादा तक हद तक नज़र आएँगे। और अभी तो मैं बोलते आ रहा था कि 4-5 महीने से उनके हालात मुश्किल होंगे। तो आने वाले दिनों में इनके हालात आपको मुश्किल नज़र आने वाले हैं और ये अगर इनकी पार्टी से न्यूज़ आ रही है कि वो छोड़ के जाएँगे, तो आप 1-2 महीने पुरानी वीलॉग पहले वाली देख लें, उसमें मैंने आपको पहले ही कहा था कि आने वाले दिनों में काफ़ी पार्टियों के रहनुमा इधर से उधर होंगे और मुस्लिम लीग नून में ज़्यादा तोड़-फोड़ हो सकती है। पीटीआई का तो आपने ऑलरेडी देख लिया है कि काफ़ी उधर मसले-मसाइल हुए हैं, अब इनकी बारी आई हुई है। नहीं, वो तो मुझे याद है, आपने जो हमारे साथ व्लॉग में कहा था कि मुस्लिम लीग नून में तोड़-फोड़ होगी और वो रहनुमा जाएँगे। लेकिन मेरा पूछने का जी। मकसद ये है कि वो टाइम शुरू होने वाला है कि जब रहनुमा पार्टी का साथ छोड़ दें। मुझे ऐसा लगता है कि सर इनके कोई मेजर जो हैं पार्टी के रहनुमा छोड़ेंगे, ये छोटे-मोटे तो छोड़ते होंगे, हमें पता भी नहीं होगा इनका तो, लेकिन मुझे ल ऐसा लगता है कि मेजर स्टेक होल्डर जो है आपको आने वाले दिनों में अपने चेहरे मतलब इनके चेंज होने वाले हैं और मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि सर मेरे ख़्याल से आपको ऐसा लगेगा कि बाय मार्च आपकी पूरी जो कौमी असेंबली है, इसी में बहुत सारे चेहरे बदल जाएँ। नहीं, वो कौमी असेंबली में आप बहुत से चेहरे बदलने की बात कर रहे हैं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर भी बात कर रहे हैं कि मार्च हुकूमत के लिए खतरनाक है, कि अगले मार्च के बाद 2 माह होंगे, हुकूमत सर्वाइव करती हुई किसी को नज़र नहीं आ रही। वो जी। चेहरे आप इस तरह कह रहे हैं बदल जाएँगे कि नया इलेक्शन होगा, कि ये सब रिज़ाइन कुछ कर जाएँगे? सर, मुझे ये नया इलेक्शन नहीं होता हुआ दिख रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि शायद इन लोगों के ना तरीके अदम एतमाद उसकी वोटिंग शुरू हो जाए और उसके बाद फिर ये लोग जैसे ये पार्टी मुस्लिम लीग नून के अलावा पीपल्स पार्टी भी तो है ना सर इसमें। तो मेबी शायद उनके कुछ मेजर उसमें से कोई आ जाए। लेकिन ये तब हम फ़रवरी मार्च में रिकैलकुलेट करेंगे और जो नाम ज़्यादा मतलब हिट लिस्ट में होंगे हम उसको फिर वेरीफ़ाई करेंगे कि कौन आता हुआ दिख रहा है। मतलब आप दबे लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं, चलिए हम वेरीफ़ाई तो तब करेंगे, बिलावल के वज़ीर-ए-आज़म बनने के चांसेज़ आप बना रहे हैं,
कि नून लीग वाले कहीं जो है वो बिलावल को सपोर्ट करें और बिलावल का चेहरा चेंज हो जाए और प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए और जाके फिर तरीके इंसाफ भी पीछे से कहीं बिलावल को सपोर्ट करे। कुछ ऐसी बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी, ऐसे ही है मुझे लगता है क्योंकि मुस्लिम लीग नून का तो काफ़ी टफ टाइम है। पीपल्स पार्टी इसके बाद जो है मेबी इनको टेक ओवर करके आगे चल पड़े। बिल्कुल क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ तरीके इंसाफ किसी हद तक तो बैकग्राउंड राब्ते में भी यार बिलावल को सपोर्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि खान साहब बाहर आएँगे तो बिलावल बड़ी भी देर पहले भी कह चुके हैं जी उनकी जो जेब की कुंजी है वो हमारे पास है। अगर हुँ, आपने हुँ। उन्हें बाहर लाना है तो आप हमसे राब्ता करें। तो हुँ, कुछ हुँ। हालात उसी तरफ जाते हुए बनते हैं। आपकी प्रेडिक्शन भी कुछ उसी तरफ ही है कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट मिलेगी जाके। जी, बिल्कुल, उनका मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बोला है कि अगर चार्ट भी कंपेयर किया जाए तो उनका चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सर पीपल्स थैंक यू। पार्टी का। बिल्कुल सर, जी। थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो, पाकिस्तान में तो स्मोक छाई हुई है जिससे गले जी, खराब हो रहे हैं लोगों के। तो कोई मैसेज हो, कोई रेमेडी हो तो ज़रूर बताइएगा। रेमेडी मैं बता तो दूँगा लेकिन कोई करेगा नहीं, लेकिन अलबत्ता एक मेरे ख़्याल से रेमेडी के इस अलग है मतलब उसके अलावा अगर आप पूछना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल से अगर आने वाले मेरे ख़्याल से 15-20 दिन में जो है वबा काफ़ी फैलेगी। तो मेरे ख़्याल से कोशिश करें जितना हो सके अपनी सेहत का ख़्याल रखें क्योंकि जो अभी पोज़ीशन है केतु की भी, वो भी अपना नक्षत्र बदलता हुआ दिख रहा है और जो मार्स है ऑलरेडी वीक पॉइंट पे है, तो लोगों को ही सफ़र करना पड़ रहा है। तो कुछ 15-20 दिन के लिए जो मामलात हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे हेल्थ वाइज़ लोगों के, लेकिन इंशाल्लाह आगे से फिर बेहतरी आना शुरू होगी। तो कोशिश करें अपना हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है दानिश खान हुमायूं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कराची से हमें जॉइन किया है। दानिश सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, मैं अल्लाह करम ठीक-ठाक। आप बताएँ आप कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, अमेरिका के सदर बन गए। किस तरह देखते हैं आगे वाले दायचे को? और वो देख कहते हैं मैं जंगें रोक दूँगा, नो मोर वॉर। किस तरह देखते हैं उनको फिर आगे? जंगें रुक रही हैं, 20 जनवरी को हलफ उठा रहे हैं। किस तरह देखते हैं उनके दायचे को? सबसे पहले तो सर मैं हुमायूं महबूब सर को मुबारकबाद दूँगा। जिस तरीके से उनकी हिस्टोरिकल आपका ये सही हुई है प्रेडिक्शन और अनफॉर्चुनेटली आपका कपिल हैरिस ही जीत सकी, ये बोला था। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प का क्या आपने सवाल किया कि ट्रम्प साहब का क्या है, वहाँ पे आके क्या करेंगे? देखिए ट्रम्प साहब का आना अमेरिका के लिए स्टार्ट में आप लोगों को अच्छा नज़र आएगा शुरू में। वो अच्छे तरीके से आपका काम करते हुए नज़र आएँगे। कुछ वक़्त के लिए आप समझ सकते हैं आप मैं अगर आपको बोलूँ समझें तो ये जंगें रुक जाएँगी, वक़्ती रुकेंगी, लेकिन ये वक़्ती होगा। कोई परमानेंट हल नहीं होगा। लेकिन एट द एंड जब आप इनका टेन्योर मुझसे पूछेंगे तो वो कोई इतना अच्छा टेन्योर नहीं होगा इनका डोनाल्ड ट्रम्प साहब का। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी ट्रंप के आने के बाद। जी, जी, डेफ़िनेटली स्टार्ट में कुछ नहीं होगा लेकिन अब ये टाइम बढ़ता जाएगा तो अमेरिका के लिए इतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा लोग समझ रहे हैं कि ट्रम्प साहब आके वहाँ कर देंगे या छक्का मार देंगे या वो कर देंगे, नहीं। मतलब कुछ वक़्ती तौर पे हमें लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है और फिर जाके आगे जाके पता चलेगा नहीं जो कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, बल्कि चीज़ें कुछ और चल रही। जी, जी, शॉर्ट होंगी मुख्तासर। देखिए स्टार्ट में मैंने आपको बोला है जंगें वक़्ती रुक जाएँगी, नहीं होंगी या आपको कुछ दिखाएँगे करके लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा ना,
आपको चीजें रिवर्स गियर में जाते हुए नजर आएंगी ट्रम्प साहब के आने के बाद। मतलब वो आ चुके हैं, अब आने के बाद क्या बोलूं। चले आ चुके हैं, क्या उनके आने से इमरान साहब को कोई फायदा पहुंचेगा? जैसे लोग कहते हैं कि इमरान साहब को बाहर की सपोर्ट हासिल है, उन्हें बाहर से मदद तो मिलेगी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत कह सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं कह सकते कि देखिए खान साहब की एक अपनी कुंडली भी तो है, एक अपना उनका लक भी तो है। अगर मैं बोलूं कि दूसरे के आने से मेरी किस्मत आपका बेहतर हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और डिफरेंस भी कितना है, वो यूएसए में, वो पाकिस्तान में। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन खान साहब की दशा अपनी भी आपका बहुत अच्छी स्टार्ट हो चुकी है। तो कोई ऐसा मसले की बात नहीं, कर वो फॉर एग्जाम्पल ना भी आते तो खान साहब के लिए कोई ऐसा मसले की बात नहीं थी। उनका अपना टाइम भी अच्छा चल रहा है, शुरू हो चुका है। चलिए, आपने खान साहब के अच्छे टाइम की बात की, वही पूछ लेते हैं। तो खान साहब को आने वाला जो टाइम है, किस तरह देखते हैं? रिलीफ उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है? अगला साल 2025 में उनको किस तरह, फिर कहाँ देखते हैं आप इमरान खान साहब? बट डेफिनेटली खान साहब को मैंने बोला था कि टाइम बहुत अच्छा आपका ये शुरू हो चुका है। मैं आई थिंक आप ही के चैनल पे बोला था कि ये अक्टूबर से इनका बेहतर हो जाएगा, सॉरी सितंबर के एंड से इनका बेहतर हो जाएगा। अब अक्टूबर, नवंबर, और ये नवंबर शुरू हुई, दिसंबर, जनवरी। तो जनवरी मैंने आपको बोला था मैक्सिमम जनवरी तक खान साहब दोबारा बाहर आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे जनवरी की एंड, मतलब 31 जनवरी से पहले पहले। और अक्टूबर से बोला था कि वहां से आप स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी अपनी बात पे कायम हूँ कि डेफिनेटली खान साहब वापस आएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से इस बार आपका नजर आएंगे, पहले से जैसे पहले नजर आए थे उससे जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह ट्रम्प वापस आए हैं, दोबारा सदर बने हैं, हार के वापस आए हैं, मुकदमात का सामना किया उन्होंने, तमाम केसेस का सामना किया, और वो अमेरिका के सदर बने, तमाम मीडिया को उन्होंने पछाड़ दिया है, अमेरिका के बड़े बड़े नजूमियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि खान साहब भी सब कुछ ऐसा ही करेंगे? डेफिनेटली देखिए, मैंने खैर ये तो नहीं कहा कि इमरान खान साहब आते ही वजीर आजम बन जाएंगे। आएंगे जरूर, बाहर जरूर आएंगे, और नजर भी आएगा कि उनकी पावर नजर आएगा, कि उनका इम्पैक्ट नजर आएगा बाहर आके। और जो ऐसे आपने बोला केस वगैरह, जब इनसे फारिग होंगे, निपटेंगे, तभी बाहर आएंगे, ऐसे तो नहीं आ सकते उससे पहले। या खत्म होंगे, किसी में रिहा होंगे, ये हो जाएंगे, डेफिनेटली बाहर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करूँ हुकूमत की, हुकूमत ने एक तरमीम पास करवाई, एक्सटेंशन तक दे दी, और अपने मर्जी के जज तक ले आई। तो लेकिन आजकल हुकूमत थोड़ी सी, हमें लगता है कि बैकफुट पे जा रही है, परेशानी में है। किस चीज की हुकूमत को परेशानी है कि कब तक ये हुकूमत अपने ये जो है टन्योर है, कि वो कहीं कह रही कि हम बड़े मजबूत हैं, और कहीं परेशानी जाहिर कर रही है? ठीक है, मैंने सर आपको आप ही जो मैं बोला था कि जिस टाइम पे इन्होंने तरमीम का रखा था वो टाइम ही गलत था। आप सारे काम कर रहे हैं ग्रहण के टाइम पे। देखें, ये जो हुकूमत है, इन्होंने तरमीम भी कर दी, मैंने कहा था आपको पास हो जाएगी तरमीम। क्या फायदा हुआ? वो चीफ जस्टिस साहब भी आपका निकल लिए अपने घर पे, वो भी नहीं रुक सके। और अगर आप देखें ना, मुझसे पूछें कि मैंने बोला 5 साल तो इनके अच्छे भी आपका पूरे नहीं कर सकते। अगर ये समझ रहे हैं कि हम पूरे 5 साल पूरे कर देंगे, नहीं। 2025 या 2026 के ही दरमियान आप इलेक्शन देखेंगे नए होते हुए। मतलब आप भी ये पेशेंट को ही दे रहे हैं कि हुकूमत अपने 5 साल कभी भी पूरे नहीं करेगी, उसके लिए चाहे जो मर्जी कर ले? अरे सर, 5 साल आप बहुत ज्यादा बोल गए। मैं तो 4 साल भी नहीं बोल रहा। मतलब 4 साल भी नहीं, 5 साल तो कह रहे, आप मैं कह रहे बहुत ज्यादा बोल गए हैं। 2025 या 2026 इसी के दरमियान आप इलेक्शन देखेंगे, इस दरमियान में। के लिए अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। तो दूसरी तरफ अगर बात करें, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं, लंदन गए थे, लंदन से जिनेवा चले गए हैं, मरियम नवाज साहबा भी बाहर चले गई हैं। किस तरह देखते हैं नवाज शरीफ के मुस्तकबिल? वो क्या कभी वापस पाकिस्तान आएंगे, या आप बाकी जिंदगी सियासत वहीं बैठ के करेंगे? नहीं नहीं, आएंगे, ऐसी बात नहीं है, आएंगे, वापस आएंगे, लेकिन मैंने बोला था उनका वो इतना टाइम खत्म हो चुका है। वो क्या जबरदस्ती कहते हैं ना कि आप क्या, मतलब कोई फायदा नहीं है। आ जाएंगे, वापस आएंगे जरूर, ऐसा तो नहीं है खैर नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये बोलेंगे उनका मैं सितारा ऊपर देख रहा हूँ जाते हुए, ये होते हुए, तो नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो मतलब आप कह रहे हैं नवाज शरीफ का सितारा आप ऊपर जाता हो आप नहीं देख रहे, वो आएंगे तो वो इसी तरह होंगे जिस तरह पहले आए थे? तो यही होगा डेफिनेटली। मैंने आपको बोला था, अभी आप ही के मैंने बोला था कि वो चले जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन कुछ खास नहीं होगा। हाँ, वो आपका ऊपर जहाज में जरूर जाएंगे,
जरूर लेंगे, लेकिन सितारा उनका सियासत में कोई इतना खास मुझे ऊपर नजर आते में नजर नहीं आ रहा। मतलब अब सितारा ऊपर नहीं जाएगा, वो जहाजों में ऊपर ही घूमते फिरते रहेंगे, यही होगा, लेकिन सितारा ऊपर नहीं जाएगा। सफर करें मतलब एस्ट्रोलॉजी में उनका पॉलिटिक्स के अंदर कोई इतना खास नजर नहीं आ रहा है कि वो उनका ऊपर उड़ते हुए नजर आए या बहुत उनका रोशन नजर आ रहा हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को किस तरह देखते हैं? मंजे हुए सियासतदान बन रहे हैं, तरमीमें भी बात करवाई, बड़ी उन्होंने तगदौड़ भी की। कहीं लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई उनसे प्रॉमिस किया गया कि आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं 2025 में, कोई इस तरह की जगह भी बनाई जा रही है। लॉबी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, यूएसए में भी उन्होंने लॉबी की, ट्रंप को मुबारकबाद भी देते हैं। तो किस तरह देख रहे हैं बिलावल भुट्टो के साहित्य को? बिलावल साहब का जो मैंने देखा था जायचे, देखिए उनका टाइम बुरा नहीं चल रहा, एक तरीके से चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं चल रहा कहते हैं ना कोई सुपर पावर वाला टाइम चल रहा है, और वो कहते हैं ना कि सुनामी सुनामी टाइम चल रहा है। ओके चल रहा है, बुरा नहीं चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें अगर आप पीएम ये कर रहे हैं देन वो रख रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि जो आसफा भुट्टो जरदारी है वो डेफिनेटली आपका वजीर आजम पाकिस्तान जरूर बनेंगी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में, है तो 4 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, लेकिन लाजमी बनेंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनके जायचे में वो योग है कि चीजें हैं कि वो जो वजीर आजम बनेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो के जायचे में ऐसा कुछ नहीं है कि वो। ऐसा नहीं, देखिए सर बने भी ना तो फिर वही होगा, कुछ महीनों के लिए बन गया, कोई फायदा नहीं होगा उसका। मतलब वो कोई उस तरह कुर्सी पे बैठेंगे कोई जिसका कोई फायदा ना हो, 2 महीनों के लिए या 4 महीनों के लिए आ जाए, सिर्फ वजीर आजम नाम के साथ आ जाएगा जी बिलावल पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे, वैसे कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ भाई, नाम होगा कि नाम के लिए बने, लेकिन अगर समझ रहे हैं कोई बहुत एक्सट्रीम पीएम बन जाऊं या वो, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जरदारी साहब की सियासत को किस तरह देखते हैं? सदर बन गए हैं, मंजे हुए सियासतदान है, तो किस तरह आगे जरदारी साहब की सियासत को देखते हैं आप? तारी साहब का नो डाउट टाइम बहुत का नहीं चल रहा है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं बोलूंगा, जो टाबी सिंह की पोजीशन नजर आ रही है अच्छी, वो सब जितना भी इन्होंने गेन करा है वो सब आपका जरदारी साहब की वजह से करा है। उनका टाइम इतना अच्छा चल रहा है, और जिस टाइम पे उन्होंने आपका सदर का वो लिया उठाया था, तो वो टाइम भी बहुत शानदार था जिस टाइम पे उन्होंने ये आपका करा था। तो जरदारी साहब को नो डाउट टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, और वो अपनी अगर आपका तो सही है। देखिए जिंदगी मौत तो खैर अल्लाह के हाथ में होती है, उसके अलावा अगर आप उससे ग्राउंड पूछें या ऐसे पूछें तो नो डाउट दादी साहब का टाइम अभी बहुत अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान के जायचे को किस तरह देखते हैं अगले आने वाले 1-2 माह में? सर पाकिस्तान का तो खैर इतना कोई मैं अभी बोलूँ खास नहीं चल रहा है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि जो आपका तहरीक इंसाफ है, जो फैंस है उनके लिए आपका बच्चा रहा है, उनकी तरफ से आपको जद्दोजहद होते हुए नजर आएगी, क्योंकि 15 तारीख को सैटन आपका दोबारा सीधा भी हो रहा है, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो आप कह रहे हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जलसे जुलूस होते हुए नजर आएंगे, तरीके इंसाफ जलसे जुलूस करने का ऐलान कर रही है, सड़कों पे आने का ऐलान कर रही है। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। देखिए अब जस्टिस मिलेगा लोगों को, 15 नवंबर के बाद इंसाफ मिलेगा। बड़ी पेशन गोई कर रहे हैं कि अब तरीके इंसाफ को इंसाफ मिलेगा, क्या वाकई इंसाफ मिलेगा या देखिए वही चक्कर लगेंगे? देखिए जो शनि जो सीधा हो रहा है रेट्रोग्रेड से, वो सीधा कर रहा है, वो 50 नवंबर में बात कर रहा है, तो ये आपका जो कहते हैं ना नाइंसाफ ये वही सब हुआ है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे चीजें बेहतर होते हैं, तो डेफिनेटली आपका खान साहब तरीके इंसाफ के का जो हो गए उसके लिए टाइम आपका अच्छा होगा, स्पेशली खान साहब के लिए मैं बोल रहा हूँ काफी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। बस ये यही कहूंगा सर कि लोग अपना ख्याल रखें, और जो ये जाली फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर होते हैं इनसे आपका जरा दूर रहें, बच के रहें, क्योंकि एक दफा आपका अगर पैसा चला गया फिर दोबारा नहीं आएगा। ये मंगवा लेते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, फ्रॉड बहुत हो रहा है आज इस पाकिस्तान में, जितने भी आप फ्रॉड बैठे हुए हैं, तो अपना पैसा एहतियात से इस्तेमाल करें और देख के दें, जिसके पास भी जाएं देख के जाएं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मुझे और दानिश खान हुमायूं साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।